किस नियमावली के तहत एक सरकारी कर्मी दूसरे सरकारी कर्मी को इडियट जैसे शब्द कहता है? तुम्हें गाली देने का हक किसने दिया? नौकरी तुमने नहीं दी है। और थ्री इडियट्स कौन है? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से एक शिक्षक को इडियट कहा है, इस पर बवाल मचा हुआ है। शिक्षक जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और के पाठक ने जो बातें कही, जिस तरह से शिक्षक को कहा कि एक शिक्षक को कहा कि तुम हाथी जैसे मोटे हो गए हो, इधर आओ इडियट, काम करो, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया के पाठक ने। वीडियो वायरल हुआ। दरअसल वैशाली में स्कूल निरीक्षण के दौरान के पाठक ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद तो शिक्षक गुस्से में है। शिक्षक संघ के नेता लगातार के पाठक को कोस रहे हैं। शिक्षक संघ, जो टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, उन्होंने बात बताई है और कहा है कि आखिर कौन है थ्री इडियट, ये जानना जरूरी है। केवल शिक्षक ही इडियट नहीं है, और भी कोई इडियट है। तो कौन कौन थ्री इडियट्स हैं, ये बता रहे हैं टीटी शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम। सुन लीजिए आप उनसे। ये बताइए कि एक विद्यालय में 2 कमरे हैं, 2 शिक्षक हैं और 5 कक्षाएं। दुनिया में कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें एक शिक्षक पर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी डाल दी जाती है? 2 कमरों में 5 कक्षाओं की पढ़ाई होती है। सामान्य तौर पर कोई भी प्राथमिक विद्यालय उठा के देख लीजिए, 2 से अधिक कमरे पढ़ाने योग्य नहीं है। 2 कमरों में ही विद्यालय का संचालन होता है। अगर एक एक्स्ट्रा कमरा होगा भी तो उसमें चावल, अनाज, रसोई गैस, तो लकड़ी, जलावन, गोईठा सब रखा हुआ है, उसमें तेल मसाला सब आपने रखवा दिया। शौचालय की बात करते हैं, शौचालय की सफाई के लिए फंड नहीं। शौचालय की जो व्यवस्था हुई है, आप ये बताइए पूरे बिहार में एक भी विद्यालय के शौचालय में फ्लश की व्यवस्था है क्या? फ्लश सिस्टम है? किसी भी शौचालय में फ्लश दबाने से जो भी गंदगी है साफ होती है क्या? कहीं फ्लश लगवाया है? आपके शौचालय के मॉडल में फ्लश की व्यवस्था है? विद्यालयों में पानी की उचित व्यवस्था है? हैंडपंप से तो पानी भरना पड़ता है और आप शौचालय की सफाई पर ज्ञान देते हैं। अरे आपका शौचालय ऐसा है ही नहीं कि वो साफ हो सके। 2-4 शौचालय के भरोसे, अगर मध्य विद्यालय होगा तो 4 होगा, 2 लड़कियों के लिए, 2 लड़कों के लिए 4 शौचालय, और 400-500 बच्चे हैं। अब वो बच्चे नित्य प्रतिदिन शौच के जाएंगे। पानी देने की व्यवस्था नहीं है शौचालयों में। कौन देगा पानी? क्या शिक्षक सभी बच्चों के जाने के बाद खुद पानी देने लगे या खुद सफाई करने लगे विद्यालय बंद होने के बाद? डेली सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में। स्कूल में झाड़ू लगाना, देख रेख करना, सफाई करना कौन करेगा? कोई चिन्हित है? रसोईया कहते हैं कि नहीं हम सफाई नहीं करेंगे, हम सफाई कर्मी नहीं, बच्चों से सफाई करवा नहीं सकते हैं, कौन करेगा सफाई? और क्या विद्यालय फंड में इतना पैसा है कि शौचालय की सफाई? और जो मैं भवनहीन भूमिहीन विद्यालयों की बात करता हूं, रोज अखबारों में पढ़िए, लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। अखबार पढ़िए, आज के भी अखबार में देखिए बांका में छपा हुआ है कि बिना दरवाजे कमरे के, बिना दरवाजे खिड़की के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठंड लग रही है, बारिश में भीग रहे हैं। हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यालय भवन जर्जर है। मैंने स्वयं लोक शिकायत में कंप्लेंट दर्ज किया तो क्या मिला कि 4748 विद्यालय भूमिहीन है, 1773 विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज करा दिया गया। इन सब पर आपका ध्यान नहीं दिया जाता है क्या? और ऐसी व्यवस्था किसने बनाई? भूमिहीन विद्यालयों को स्वीकृति किसने दी? क्या स्वीकृति देने वाले इडियट नहीं है? इतने सालों तक 2010 से लेकर के 23 तक भूमिहीन भवनहीन सामुदायिक जगहों पर या किसी मंदिर किनारे या किसी चबूतरे पर संचालन होता रहा।
क्या ऐसा आदेश देने वाले इडियट हैं? किसने आदेश दिया? आपके ही विभाग के पदाधिकारियों ने दिया, आपसे पहले पदस्थ रहे थे, उनकी देखरेख में हुआ। किस सरकार ने दिया? उसी सरकार ने दिया जिसमें आप बने हुए हैं आज, उसी सरकार ने दिया। तो असली इडियट वो पदाधिकारी हैं जो सुविधा विहीन विद्यालयों का संचालन इतने सालों से करवा रहे हैं। असली इडियट वो सरकार है जो बिना सुविधाओं के विद्यालयों के संचालन की अनुमति देती है, ऐसी नीति बनाती है कि जहां कोई सुविधा नहीं हो वहां स्कूल खोल दो। न भवन है, न भूमि है, स्कूल चल गया 12 साल। वही स्थिति आज हाई स्कूल की भी है। और तीसरे इडियट हम लोग हैं जो आपके इन उलूल जुलूल आदेशों को मान करके आज तक इस विभाग में बने हुए हैं। हम जरूर इडियट हैं, लेकिन इडियट इसलिए हैं कि दो बड़े इडियट्स का आदेश आज तक आंख मूंद के पालन करते आए हैं। भवनहीन भूमिहीन विद्यालयों में हम पढ़ाते आए हैं, चबूतरों पर, तो कभी सामुदायिक केंद्र में, तो कभी किसी मंदिर परिसर में। नीति बनाने वाली सरकार सबसे पहली इडियट है, और ऐसे उलूल जुलूल नीतियों को क्रियान्वित करने का आदेश देने वाले पदाधिकारी दूसरे इडियट हैं। और तीसरे इडियट हम हैं, हम शिक्षक इडियट हैं। इसलिए इडियट हैं कि आप दो बड़े इडियट्स का हम पालन करते हैं, तो 3 इडियट्स बन गए हम लोग। लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव साहब, आप हिम्मत जुटाइए कि जितने इडियट हैं सबको इडियट कहिए। सिर्फ शिक्षकों को इडियट कहने से काम नहीं चलेगा। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम इडियट हैं, लेकिन हमसे ऊपर जो 2 बड़े इडियट्स बैठे हैं उनको भी तो कुछ कहिए। आप इस सरकार को इडियट कह के दिखाइए, हिम्मत है आप में, कहिए कि सरकार इडियट है। तो सुन लिया आपने पूरी बात। बता रहे हैं कि 3 इडियट्स कौन है? सरकार है, और सरकार के जो अधिकारी हैं और उसके बाद शिक्षक भी हैं। ये तीनों ही 3 इडियट्स हैं। जी हाँ, इडियट्स इसलिए है कि सरकार ऐसे आदेश जारी करती है। दरअसल वो हवाला दे रहे हैं कि स्कूलों में क्या हालात है। स्कूलों में जितने विपरीत हालात हैं, उन विपरीत हालातों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो वो तमाम चीजों का हवाला देते हुए बता रहे हैं, अगर ऐसी योजनाएं सरकार बनाती है तो पहली इडियट तो वही हो गई, और अगर सरकार की उस योजनाओं को लागू करते हैं अधिकारी तो दूसरे इडियट्स वही हो गए, और तीसरे जो शिक्षक जो सरकार के और अधिकारियों के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं, वो तीसरे इडियट हैं। यानी जो बाध्य हैं शिक्षक, वो तीसरे इडियट हैं। तो ऐसे में 3 इडियट जो है ये सामने है, और साथ ही साथ वो चुनौती दे रहे हैं के पाठक को, और कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो केवल शिक्षकों को ही नहीं, जो सही मायने में इडियट्स हैं उन्हें इडियट्स बोल के दिखाइए साहब। तो के पाठक को शिक्षकों ने चुनौती दे दी है। सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं वो भी आपको दिखा दें, जिसमें लिखा गया है, तुम्हें गाली देने कहा किसने दिया, नौकरी तुमने नहीं दी है। ये शिक्षक संघ के नेता जो हैं ये बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। एक और पोस्ट में लिखा गया है, किस नियमावली के तहत सरकारी कर्मी को दूसरे सरकारी कर्मी को इडियट जैसे शब्द कहने का अधिकार है, या वो कहता है। तो ऐसे में तमाम तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। के पाठक के इस कदम का, इस वक्तव्य का, और इस तरह से जो बयान दिया गया है स्कूल में, उसका विरोध किया जा रहा है, भारी विरोध हो रहा है। और शिक्षकों ने तो के पाठक को, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को चुनौती दे दी है कि अगर आप में हिम्मत है तो जो सही मायने में इडियट्स हैं उन्हें भी बोलकर दिखाइए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।